पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही घाटी में हलचल तेज हो गई है। ये हलचल शनिवार को और बढ़ गई जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A पर सुनवाई के पहले पुलिस ने एहतियात के तौर पर मलिक को हिरासत में लिया है। मलिक के हिरासत में लिए जाने के बाद तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने घाटी में जवानों की मुस्तैदी बढ़ा दी है। राज्य में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को जम्मू कश्मीर भेजा है। इसमें सीआरपीएफ की 35, बीएसएफ की 35, एसएसबी की 10 और आईटीबीपी की 10 कंपनियां शामिल हैं। घाटी में एक बार फिर से तनाव का माहौल बना हुआ है। कल रात पर कई सारे अलगाववादी नेताओं के घरों पे रेड्स हुई। यासीन मलिक जो JK-हल्फ के चीफ हैं उनको अपने घर से अरेस्ट किया गया और जमात-ए-इस्लामी जो एक सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके काडर कश्मीर में फैले हुए हैं उनको कई सारी जगहों से अरेस्ट किया गया और साथ ही साथ कल रात को ही ये ऑर्डर आया है कि करीब 100 से ज़्यादा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां हैं वो कश्मीर में फिर से तैनात की जाएंगी। अर्जेंटली कश्मीर बुलाया गया है 100 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियों को। इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि आर्टिकल 35A का जो केस है उसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में मंडे को होने वाली है। उसी के सिलसिले में ये सारी तैयारियां की जा रही है। लेकिन पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर भीषण आतंकवादी हमले के 8 दिन बाद ये कार्रवाई सामने हो रही है। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पिछले दिनों सरकार ने यासीन मलिक और कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं को सुरक्षा वापस ले ली थी। बाद में मलिक ने कहा था कि उन्हें राज्य से कोई भी सुरक्षा नहीं मिली। मलिक ने कहा था कि मेरे पास पिछले 30 सालों से कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसे में जब मुझसे सुरक्षा मिली ही नहीं तो वो किस वापसी की बात कर रहे हैं। ये सरकार की तरफ से बिल्कुल बेईमानी है। मलिक ने संबंधित सरकारी अधिसूचना को झूठा करार दिया। सरकार ने बुधवार को कहा कि मलिक और गिलानी समेत 18 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के हाथ खोल दिए हैं। सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। इतना तो साफ है कि सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आत्मघाती हमले के बाद से ही हर कोई शहीदों की शहादत का बदला चाहता है। सेना भी लगातार चौकसी बरते हुए है और आतंकियों के खिलाफ एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।